नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि बीच में कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं जो ऑनलाइन ये जो क्लासेस थी वो जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो अब मैं इसी क्रम में आपके लिए वीडियो लगातार लेके आते रहूँगा, जो कि अभी आगामी आने वाली जितनी भी उत्तराखंड में परीक्षाएँ हैं और उत्तराखंड में मेरा जो मेन है, मैं उत्तराखंड जीके से आधारित प्रश्न ही आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं बताऊँगा आप क्या कर लें, इसको पॉइंट वाइज बना लें और क्या कहते हैं, मैंने पॉइंट वाइज भी लिखे हैं, इनको लिख लें पक्का। इसी से आधारित आपकी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप बताना चाह रहा हूँ कुमाऊँ का चंद्रवंश के बारे में बताना चाहूँगा। कुमाऊँ में चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र, जो कि 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, थोड़ा इसको पहले वो कर लें। कुमाऊँ का चंद्रवंश का स्थापक, ठीक है, ये कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊँ जो चंद्रवंश के संस्थापक कौन है तो कौन है? सोमचंद्र। कुमाऊँ में चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र था, 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कुमाऊँ में चंद्र और कत्यूरी प्रारंभ से ही समकालीन थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में चंद्र विजयी रहे। चंद्रों ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो चंद्र राजवंश था उसने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया था? चंपावत को बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लें, को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन थे, लेकिन बाद के वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जितना भी मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लो। पहले क्या था, जब ये चंद्रवंश से आए थे, ये वैसे इलाहाबाद से आए थे। जो चंद्रवंश का जो था, झूसी गांव एक वहाँ है इलाहाबाद में, झूसी गांव से आए और सबसे पहले कहाँ आए थे? चंपावत आए और उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अधीन थे, लेकिन वर्तमान में नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए। राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। ठीक है, क्या हुआ था कि राज्य के विस्तृत मतलब उसको बड़ा बनाने के लिए, विस्तृत हो जाने के कारण, जब राज्य बड़ा हो जाता है तो हर कोई चाहता है कि अगर किसी का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है तो वो अपने क्षेत्र को करता है और बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार इसमें भी हुआ। राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी और जो कल्याण चंद्र तृतीय के समय 1560 में बनकर पूर्ण हुई। ये भी आ सकता है, जो स्थानांतरण करने के बाद वो जब क्या कहते हैं, जो राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करेगी तो उसको जो वो कब बनकर पूर्ण हुई। एक तो ये पूछा जा सकता है 1560 में वो बन के पूर्ण हुई, और उस समय जो संस्थापक था वो कौन था? कल्याण चंद्र था। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ चंद्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है चंद्र वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कौन था? गरुड़ चंद्र था। ठीक है, इसे भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। फिर आप बढ़ते अगला। पहले मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा पॉइंट वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा बोर ना हुए देखें, दो कि इसी से मतलब क्या है कि घुमा फिरा के प्रश्न इसी से पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गरुड़ चंद्र। और जो क्या कहते हैं, जो चंद्रवंश था, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जैसे मैंने आपको बताया था चंपावत, कहाँ से आए थे? इलाहाबाद से आए थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे सबसे शक्तिशाली राजा हो गया गरुड़ चंद्र, और सबसे जो प्रारंभ में इसका संस्थापक कौन हो गया, और अंतिम वो कौन था? अंतिम संस्थापक वो था महेंद्र चंद्र। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको सारे के सारे क्या हो जाएगी? बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ था? कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ तथा प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। किसकी रचना की थी? कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। फिर है, चंद्र शासनकाल में कुमाऊं में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा प्रारंभ हुई। चंद्र शासन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र शासनकाल में कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति हुई। किसके शासनकाल से ग्राम प्रधानों की नियुक्ति हुई? तो चंद्र शासनकाल से हुई। ठीक है,
तथा भूमि का निर्धारण की प्रथा प्रारंभ हुई। जैसे क्या कहते हैं भूमि निर्धारण, उसके आगे क्या हो गया था, जो भूमि होगी, जैसे क्या कहते हैं जो क्षेत्र थे उनकी जो भूमि का जो क्या होने लग गया था, निर्धारण हो गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है जो चंद्र राजवंशों का जो राज्य चिन्ह क्या था, तो क्या था, गाय था। याद कर लो बस, नॉर्मली से चंद्र जहां आ जाएगा समझ लेना क्या हो जाएगा, गाय। चंद्र राजवंशियों का जो राज्य चिन्ह गाय थी। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने चंद्र राजा महेंद्र चंद्र को हौलवाग के युद्ध में पराजित कर दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, जो क्या कहते हैं 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने चंद्र राजा महेंद्र चंद्र को हौलवाग के युद्ध में पराजित कर दिया। हौलवाग के युद्ध में कौन सा राजा पराजित हुआ था, जो महेंद्र चंद्र क्या हुआ था, जो महेंद्र चंद्र वो हुआ क्या हुआ था, उसमें पराजित हुआ था, ठीक है। कुमाऊं फिर क्या था, पराजित युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कुमाऊं में चंद्र राजवंश का अंत हो गया। गोरखाओं ने, आपके लिए प्रश्न क्या बन सकता है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब विजय हासिल की, तो कब की, 1790। बहुत बार पूछा जाता है, नोट कर लो। गोरखाओं ने, क्या पूछा क्या जाएगा, गोरखाओं ने, ठीक है, कुमाऊं पर कब विजय हासिल की, तो 1790 में की। और इन्होंने सबसे अंतिम में किसको हराकर इन्होंने विजय हासिल करी, तो चंद्रवंश को हरा के इन्होंने क्या करी थी, विजय हासिल करी थी। संस्थापक सोमचंद्र एटकिंसन बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है, ठीक है। जो इसका चंद्रवंश का संस्थापक मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको थोड़ा क्या बता रहा हूँ, जो सिंगल लाइनर, जो ऐसे कभी कभी पूछा सिंगल लाइनर होंगे और इसी सिंगल लाइनर से आपके लिए मल्टीपल चॉइस आते हैं, तो इनको भी नोट कर ले। संस्थापक सोमचंद्र एटकिंसन बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद्र शिव का उपासक था। ऐसा ये भी पूछा जाता है, शिव का उपासक कौन था, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, तो सोमचंद्र यहाँ पे दिखेगा, उसमें क्या कर लोगे, टिक कर लोगे। चंपावत की राजधानी भी सोमचंद्र ने बनाई, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, जो चंपावत की राजधानी किसके द्वारा किसके द्वारा बनाएगी, तो किसके द्वारा बनाएगी, सोमचंद्र के द्वारा बनाएगी। सोमचंद्र द्वारा निर्मित राजबुगा किले का आकार कैसा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोमचंद्र द्वारा निर्मित राजबुगा किले का आकार कैसा था, जो राजबुगा का किला था वो कैसा था, अंडाकार था। और ये कहाँ है, जो राजबुगा किला, जो सोमचंद्र के द्वारा जिस राजबुगा किले का निर्माण कराया गया वो कहाँ था, आपके सामने क्या ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा अल्मोड़ा, नंबर 2 चंपावत, पिथौरागढ़ या नैनीताल। 4 ऑप्शन आ गए, तो किसमें जहाँ पे चंपावत दिखेगा सीधे से क्या कर लेना, टिक कर लेना। इसी प्रकार के प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। सोमचंद्र ने 4 किरदारों की नियुक्ति की, कार्की, बोरा, तड़ागी, इन्हें चराल भी कहते हैं, चराल भी कहते थे चौधरी, ठीक है। इनके द्वारा कितने किलेदारों की नियुक्ति की थी, कार्की, बोरा, तड़ागी इनके तथा चौधरी के द्वारा, इनके द्वारा क्या गया था, 4 किलेदारों का निर्माण किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लें। सोमचंद्र इलाहाबाद के निकट झोसी नामक स्थान से आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो सोमचंद्र थे वो कहाँ से आए थे, तो ये कहाँ थे, इलाहाबाद के निकट झोसी नामक स्थान से आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप क्या कर लें, नोट कर लें। कुमाऊं में पंचायत का गठन किया था, किसने करा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। कुमाऊं में पंचायत का गठन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, सोमचंद्र, ठीक है। और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मेरी वीडियो है, आप क्या करना, जितने भी बता रहा हूँ आप क्या कर लें, इनको नोट कर लें। ये जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, कत्यूरी राजवंश भी बता दी है, कुड़िंदी राजवंश, सब चीज़ों को मैंने आपको बताया था। और क्या कहते हैं, और उत्तराखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताया, उनको एक बार देख लें। मैंने बहुत सारी वीडियो इसमें बना के डाल दी हैं। और आज मैं आपको जो हमारा टॉपिक है चंद्रवंश से रिलेटिव है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। कुमाऊं में पंचायतों का गठन किया था, किसके द्वारा किया गया, सोमचंद्र के द्वारा किया गया। रावत राजा जो खस राजा थे, इनको किसने हराया, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। जो रावत राजा जो खस राजा थे, इनको किसने हराया, तो सोमचंद्र ने इनको हराया था। कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है, तो सोमचंद्र के समय से मानी जाती है। कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है, तो किसके उससे मानी जाती है, सोमचंद्र के उससे मानी जाती है, समय से, ठीक है। सोमचंद्र ने ग्रामों में बूढ़ू और सयानू, ठीक है, सोमचंद्र ने ग्रामों में बूढ़ू और सयानू की नियुक्ति की थी।
पुलिस, राजस्व और न्यायाधीश का कार्य करते थे। मतलब किसका काम करते थे? जो बूढ़ों और शयानों की जो नियुक्ति की थी, ये किसका काम करते थे? जैसे आजकल जो पुलिस राजस्व और न्यायाधीश का काम करते थे। ठीक है, जो जो बूढ़े थे और जो शयाने थे, वो उनकी जैसे कुछ भी होता था तो इनके पूछकर ही उस चीज का समाधान निकलता था। ठीक है, फिर है के.पी. नौटियाल के अनुसार सोमचंद्र ने संभवतः जागेश्वर में कुछ मंदिर बनाए थे। ठीक है, ये भी बहुत ही किसके, ये ऐसा पूछा जाता है के.पी. नौटियाल के अनुसार कुछ जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उसमें उसमें पूछा जा सकता है, 4-5 राजाओं के नाम दे देंगे आपको, सोमचंद्र, महेंद्र चंद्र, इसी टाइप के कुछ 4-5 राजाओं के नाम दे देंगे और आपसे वही पूछा जाएगा किसने करा था। तो किसने करा था? सोमचंद्र के द्वारा किया था। ठीक है, सोमचंद्र का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री रंभा से हुआ था। ये कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है घुमा फिरा के, सोमचंद्र का विवाह किसकी पुत्री के साथ होता था? 4 ऑप्शन आएंगे तो ब्रह्मा देव की पुत्री किस, और उसका जो नाम था उनकी पुत्री, उसका जो सोमचंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तो रंभा था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही से 2 प्रश्न बन गए। देखो, सोमचंद्र का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था? ब्रह्मदेव, और उनकी पुत्री का नाम क्या था? रंभा। ठीक है, ऐसे करके कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर यूके SSC का एग्जाम है, कैसे भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो डीपली एकदम ऊपर ऊपर ही ना देखें, थोड़ा डीपली जाएं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इन्हें भी एक बार ध्यान से पढ़ लें। इस वंश में कुल 61 राजा हुए। ठीक है, चंद्र वंश में कुल कितने राजा हुए? तो कितने हुए? 61 राजा हुए। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की? तो किसने की? सोमचंद्र के द्वारा की। कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको रट लें। कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? सोमचंद्र था। ठीक है, कालू तड़ागी किस चंद्र वंशी राजा का सेनापति था? कालू तड़ागी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो नोट कर लो। कालू तड़ागी किस चंद्र वंशी राजा का सेनापति था? चंद्र आगे तो समझ जाना किसने करा है? सोमचंद्र के द्वारा किया गया। चंद्र वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सोमचंद्र को कहते हैं। आज जो भी हमारे जो, क्योंकि चंद्र वंश से रिलेटिव हमने पढ़ा, तो इसका जो मेन था, जिसने इसका जिसने इसका वो थे संस्थापक थे, वो सोमचंद्र थे। तो उससे रिलेटिव आज जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगामी जो भी हैं, आपको आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, उसमें जो उत्तराखंड से रिलेटिव जितना भी पूछा जाता है, उससे संबंधित आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।